Hello students, welcome to the class. Today we are going to start the J.J. Thomson's experiment and the discovery of electron. इससे पहले हमने कैथोड रेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, तीन लेक्चर लिए हैं कैथोड रेस की, जिसमें जाइसलर, पिल्कर, थॉमसन, क्रुक्स, ठीक है, विलियम क्रुक्स और माइकल फैराडे, इन लोगों को डिस्कस किया था। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, ओटोमेका जी जूली हिट करो। ठीक है, तो ये हिटॉर्फ, हाँ हिटॉर्फ का भी नाम है इसमें। तो ये 4-5 साइंटिस्ट ने जो कैथोड रेस पर अपनी थ्योरीज दी थी, कैथोड रेस की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ये सब कुछ बताया था, वो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं कैथोड रेस के बारे में। तो अब आगे पढ़ते हैं कि जे थॉमसन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। वो भी कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट ही है, वो भी सेम एक्सपेरिमेंट है, कुछ अरेंजमेंट चेंज है, कुछ ट्यूब का स्ट्रक्चर चेंज होगा। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कैथोड रेस की। और आगे जे थॉमसन उसी में आप वो डिस्कवरी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल्स है, जो कैथोड रेस है, वो किसकी बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन्स की बनी हुई है। तो भाई हम देखने जा रहे हैं जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइनली आज डिस्कवरी होगी इलेक्ट्रॉन की, तीन लेक्चर लेने के बाद आज 4th लेक्चर है ये कैथोड रेस का। सो नाउ जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट नोट करेंगे, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, पेन कॉपी निकाल लो। जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। देखो सभी लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग कैथोड रेस की स्टडी कर रहे थे। अरे कर रहे थे या नहीं? कोई बता, कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, कैथोड रेस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डाइवर्ट होती हैं, कैथोड रेस पार्टिकल्स की बनी है। किसने बताया था पार्टिकल्स की बनी है? हेटॉफ ने एक्सपेरिमेंट किया, वो बीच में ऑब्जेक्ट सा लगा दिया। अरे ये ट्यूब थी, बीच में एक फैन जैसा कोई ऑब्जेक्ट सा लगा दिया, तो उससे शैडो कास्ट हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि ये पार्टिकल की बनी है, मैटर पार्टिकल्स की बनी है। तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पता की कैथोड रेस की। तो थॉमसन कैसे पीछे रह जाते? उन्होंने भी कुछ ना कुछ बोले, हम भी कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। तो क्या कुछ कर देते हैं? बोले लाव ट्यूब करके देखते थोड़ा बहुत कुछ हम भी। तो थॉमसन ने क्या किया, फिर से किया इसी एक्सपेरिमेंट को। कौन सा? कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट। थॉमसन ने फिर इसको एक्सपेरिमेंट किया। तो फॉर द फर्दर स्टडी ऑफ कैथोड रेस, Thomson performed the experiment J.J. Thomson constructed a special type of tube with जे थॉमसन ने क्या किया, कैथोड रेस की फर्दर स्टडी के लिए एक स्पेशल टाइप की ट्यूब बनाई। कैसी स्पेशल टाइप की ट्यूब बनाई, बना के देखते हैं। देखो अभी सोच रहे हो इसमें क्या स्पेशल, ये तो पहले जैसी है। नहीं अभी स्पेशल आएगा इसमें। यही स्पेशल है, देखो टॉर्च जैसा मुंह बना दिया इसका, और ये कनेक्ट कर दी नेगेटिव से, तो ये क्या बन गया? कैथोड। यस, क्या हुआ ये? कैथोड। और स्पेशल क्या था? एनोड। क्या स्पेशल था? एनोड। इन्होंने जो एनोड लिया, एनोड का जो डिजाइन था वो कैसा था? डिस्क। कैसा डिजाइन लिया? डिस्क टाइप एनोड लिया, इस तरह का। ये डिस्क टाइप एनोड ले लिया। और क्या अरेंजमेंट किया चेंज? दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड्स लगा लिए। क्या किए? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड्स।
नाम भी दे दो इसको P1 P2, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। और क्या किया, देखो 3 मॉडिफिकेशन किए हैं उन्होंने ट्यूब में। 3 मॉडिफिकेशन कौन कौन से हैं ये देखो, यहां पर एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की स्क्रीन लगा दी, स्क्रीन फ्लोरोसेंट मटेरियल। देखो 3 मॉडिफिकेशन क्या किया उन्होंने ट्यूब में। पहला तो ये कि उन्होंने डिस्क टाइप एनोड लिया। कैसा एनोड लिया, डिस्क एनोड, ये पॉजिटिव एनोड हो गया, डिस्क एनोड लिया। दूसरा, he placed 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड्स बिहाइंड द एनोड। ये किस लिए लिए अभी हम देखेंगे जब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तभी। और स्क्रीन प्लेस की एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की, ये किस लिए, जो कैथोड रेज आएंगी तो वो इससे इंसिडेंट होंगी और लाइट प्रोड्यूस करेंगी, ग्लो प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है, ग्लो प्रोड्यूस करेंगी बेटर ऑब्जर्वेशन के लिए। वैसे तो कैथोड रेज तो ग्लास ट्यूब से भी टकरा रही थी तो क्या कर रही थी, ग्लो प्रोड्यूस कर रही थी, फ्लोरोसेंट का फेनोमेना हो रहा था। तो देखो मैंने लिखा है स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूब, ही कंस्ट्रक्टेड अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूब, ही कंस्ट्रक्टेड अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूब। अब उसमें क्या क्या स्पेशल था, तो फर्स्ट विथ अ डिस्क एनोड, दूसरा क्या चेंज था, ही प्ले एनोड, ठीक है। दूसरा क्या उन्होंने किया, ही प्लेस्ड 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड्स बिहाइंड द एनोड, ठीक है, एनोड के पीछे। थर्ड उन्होंने क्या किया, प्लेस्ड अ स्क्रीन, एक स्क्रीन प्लेस कर दी, फ्लोरोसेंट मटेरियल की एक स्क्रीन प्लेस कर दी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, ही ऑपरेटेड द ट्यूब एट हाई वोल्टेज। क्या किया, ट्यूब को ऑपरेट किया हाई वोल्टेज पर, तो क्या होगा बताओ, जब ट्यूब को ऑपरेट करेंगे वही होगा जो सब में हो रहा था, कैथोड रेज वर प्रोड्यूस्ड। क्या होगा, कैथोड रेज वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी कैथोड, कैथोड से कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी, कैथोड से कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी, विच क्या करेंगे, प्रोड्यूस ग्लो ऑन द स्क्रीन, विच प्रोड्यूस ग्लो ऑन द screen at high voltage, at low pressure, cathode rays were produced, and a glow was seen on the fluorescent screen as a spot, light spot in the direction of hole in the disc। देखो जो होल है डिस्क में, इसके डायरेक्शन में उनको ग्लो दिखाई दिया स्क्रीन पर। और ये जो डिस्क एनोड इसलिए लिया, डिस्क टाइप एनोड इसलिए लिया ताकि जो बाकी जो एक्स्ट्रा कैथोड रेज हैं वो ब्लॉक हो जाएं, एक्स्ट्रा कैथोड रेज ब्लॉक हो जाएं, और जो होल के डायरेक्शन में पास होगी कैथोड रे, वही क्या करेगी, यहां पर ग्लो प्रोड्यूस करेगी। बोलो बात समझ आया नहीं, एक्स्ट्रा, क्योंकि वरना पूरी स्क्रीन ग्लो करने लगती, तो एक शार्प स्पॉट, शार्प
एक शार्प स्पॉट लेने के लिए उन्होंने क्या किया, डिस्क टाइप एनोड ले लिया, ताकि बीच में एक छोटा सा होल होगा और बाकी की कैथोड रेस क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। ठीक है, बाकी कैथोड रेस ब्लॉक हो जाएंगी, तो एक शार्प स्पॉट मिल जाएगा उनको स्क्रीन पर। ठीक है, ये आइडिया है उनके दिमाग में, तो वैसा हुआ। फिर क्या किया, ये कब था, ये कब शार्प स्पॉट मिला, जब P1 और P2 पर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया। When there is no voltage applied on the plates P1 and P2, ये भी नोट करेंगे। When there is no voltage applied across P1 and P2, जब P1 और P2 पर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, तब उनको इसके डायरेक्शन में, होल के डायरेक्शन में स्पॉट मिला। अब क्या हुआ, when he makes P1 is positive, जब उन्होंने P1 प्लेट को पॉजिटिव कर दिया, when he connected P1 with positive pole, he observed spot moved towards the positive plate या अपवर्ड। ठीक है, P1 को पॉजिटिव किया तो अपवर्ड हो गया मूव, ग्लो। यहां आ गया जब P1 क्या थी, इज पॉजिटिव, जब P1 को पॉजिटिव किया तो ग्लो ऊपर की तरफ मूव कर गया। देखो, P1 को जब पॉजिटिव से कनेक्ट किया, P1 को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो ग्लो ऊपर की तरफ मूव कर गया। ठीक, ही ऑब्जर्व glowing spot move upward when P2 is positive, then glowing spot moved downward, तो ग्लोइंग स्पॉट किधर मूव कर गया, डाउनवर्ड मूव गया। देखो, जब नीचे वाली प्लेट को पॉजिटिव कर दिया तो ग्लोइंग स्पॉट था वो मूव कर गया डाउनवर्ड। इससे क्या पता लग रहा है, इससे क्या कंक्लूजन निकला, मतलब यह है कि कैथोड रेज हमेशा ही पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रही है, कैथोड रेज हमेशा ही पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रही है, और जो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो नेगेटिव होगा। वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव ही एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर हो गया, तो ये बात यहां से क्लियर हो गई कि जो कैथोड रेज हैं वो कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, hence the cathode rays are consist of negatively charged particles। तो ये नोट कर लिया नोट, ठीक। तो मैं ये रब कर दूं, कंक्लूजन नोट कर दूं फिर, ओके। तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता लग गई कैथोड रेस की। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कंक्लूजन क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट का। तो कंक्लूजन क्या, कंक्लूजन निकला कि कैथोड रेस आर नेगेटिवली चार्ज। क्यों भाई नेगेटिवली चार्ज, क्यों, बिकॉज दे आर ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो कैथोड रेस are positively charged, negatively charged, cathode rays are negatively charged because they are moving towards the positive plate, positive की तरफ negative attract होगा, positive की तरफ negative attract होगा, okay, negatively charged and consist of negatively charged particles
कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। भाई हो गई डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की। कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो किसने डिस्कवर कर दिया इलेक्ट्रॉन? हाँ, जे थॉमसन। इस एक्सपेरिमेंट का यही कंक्लूजन निकला कि हाँ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया। जो कैथोड रेज है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बनी है, नेगेटिवली चार्ज होती हैं, तभी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। ये गिलो से हमें पता लग रहा है कि गिलो जब ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव थी, ये P1 को हमने जब पॉजिटिव किया, इसको किसी टर्मिनल से जोड़ दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होंगे दो, ठीक है, इस तरह से। तो जब पॉजिटिव वाले से पॉजिटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट करेंगे तो ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, और ये वाला नेगेटिव वाले से इसको कनेक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तब जब P1 पॉजिटिव होगी तो गिलो अपवर्ड मूवमेंट करेगा, अपवर्ड मूव हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। तो इससे पता लगा कि ये जो रेज हैं, ये कैथोड रेज हैं, ये कैसी हैं? नेगेटिवली चार्ज हैं, और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बनी है, क्योंकि पार्टिकल तो हिटॉफ ने ही बताया था कि ये पार्टिकल्स की बनी होती हैं। इन्होंने बता दिया कि ये पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज है, और इन पार्टिकल्स का नाम भी दे दिया। क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन। किसने? जे थॉमसन। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया तो उसकी दो एक कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, which is 1 upon 1838 times of mass of hydrogen atom. जो क्या है? 1/1838 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल है। वन मोर कैरेक्टरिस्टिक, जो चार्ज का पता लगाया इलेक्ट्रॉन पर, दैट इज 1.602 into 10 to the minus 19 कूलॉम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलॉम। C for कूलॉम, ठीक है। C क्या है? कूलॉम है, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। ये माइनस का होता है, ठीक है, नेगेटिव। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb, where coulomb is unit of charge. तो ये हमारी डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन की। Who discovered electron? J.J. Thomson discovered electron. And who discovered the cathode rays? Julius Pilcher discovered the cathode rays. ठीक है, कैथोड रेज पर एक्सपेरिमेंट किसने किए? बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए कैथोड रेज पर, ठीक। जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो भी निकाला है, हम उसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। कोई एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं चार्ज टू मास रेशियो के लिए, जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसके लिए। तो हमारी ये डिस्कवरी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है।